हेलो फ्रेंड, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड, पूरे जनवरी महीने का करंट अफेयर है। यह महत्वपूर्ण बहुत है जो आपके एग्जाम के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इसे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन दिनों होने वाले थाईलैंड ओपन में जो खिलाड़ी भाग लेंगे उसका नाम क्या क्या है? साइना नेहवाल और एच परनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर इंडिया जिस तारीख को भारत बायोटेक हैदराबाद से दिल्ली को वैक्सीन की पहली खेप लेकर आया है, किस तारीख को? 13 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की नई विदेश व्यापार नीति जिस तारीख से लागू होगी? 1 अप्रैल 2021 से। 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 वैक्सीन का जो फेज चरण शुरू होगा वह कौन सा प्रथम चरण? यूट्यूब ने वीडियो अपलोड करने के लिए जिस राष्ट्रपति का अकाउंट एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार जिस देश में बनाया जा रहा है? स्विट्जरलैंड। भारत का जो राज्य वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? उड़ीसा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 तक भारत के जिन शहरों में आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर और राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के जिस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? उड़ीसा। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में जिस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? बांग्लादेश। भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिस तटीय अन्वेषण वाहन को राष्ट्र को समर्पित किया उसका नाम क्या है? सागर अन्वेषिका। सागर अन्वेषिका की लंबाई कितने मीटर है? 43 मीटर। नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन जिस तारीख को अपना कार्यभार संभालेंगे? 20 जनवरी 2021 को। भारत और चीन के बीच गलवान वैली झड़प किस तारीख को हुई थी? 15 जून 2020 को। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 91 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जिस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है? बांग्लादेश। गोवा में आयोजित होने वाला भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिस तारीख को समाप्त होगा? 24 जनवरी 2021 को। कारगिल लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली कुल टीमें हैं 13। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली महिला और पुरुष टीमें हैं क्रमशः महिलाएं 2 और पुरुष हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के जिस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? गोवा। दुर्लभ धातु वैनेडियम जिस भारतीय राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल। वह भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी पारियों पर 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? रोहित शर्मा। जिस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? पाकिस्तान। जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं?
चेतेश्वर पुजारा। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी इंस्टाग्राम पर जिस क्रिकेटर के बाद 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं, विराट कोहली। भारत ने गणतंत्र दिवस पर जिस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है, सूरीनाम। अमेरिका ने जिस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं, ताइवान। विश्व हिंदी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 10 जनवरी को। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के जिस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कौन थे? माधव सिंह सोलंकी। श्रीलंका के जिस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो कौन है? शेहान जयसूर्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान कर दी है, जापान। जिस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है, गुजरात। हाल ही में जिस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, कजाकिस्तान। केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की निगरानी के लिए जिस शहर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, नई दिल्ली। किसने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और जिस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इजराइल। जिसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है, नेसी पेलोसी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, अरूप कुमार गोस्वामी। हाल ही में जिस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है, ईरान। हाल ही में जिसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है, मेजर जनरल गौतम चौहान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का जितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है, 2 साल। हेमा कोहली ने जिस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है, तेलंगाना। प्रवासी भारतीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 9 जनवरी को। जिस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया, उड़ीसा। कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया और जिस देश में संयुक्त रूप से वायुसेना अभ्यास किया है, अमेरिका। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी किए जाने वाली अरबपतियों की सूची में जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, एलन मास्क, जो चीन के हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की जितने जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है, 8। हाल ही में जिस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया, सत्यपाल। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में GDP की विकास दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 7.7%। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, 28,400 करोड़।
जिस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। दिल्ली। विश्व ब्रेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है 4 जनवरी को। वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण जिस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है भारत, जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस राज्य के पोक बांध में रहस्यमय पारिस्थितिकियों में से 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं डॉक्टर संजय कपूर। वह खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है। केन विलियमसन। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए जिस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है ब्रिटेन। जिस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है राजस्थान। वह देश जिसने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है अमेरिका। जिस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर। वह देश जिसने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया है चीन। जिस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है ऑस्ट्रेलिया। एशियाई विकास बैंक असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जितने करोड़ रुपए का कर्ज देगा 23.1 करोड़ डॉलर। जिस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्सडेंस का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इंग्लैंड। रेल मंत्रालय ने हाल ही में जिनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। एशियाई विकास बैंक ने जिस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में जिस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया शिलोंग। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त जिसे नियुक्त किया गया है अलेक्जेंडर एलिस। जिस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी मध्य प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है ईरान। हाल ही में जिसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला मेजर जनरल गौतम चौहान। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है केरल। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब जिस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है जर्मनी। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का जिस देश का दौरा टल गया है भारत। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान जिस व्यक्ति ने दिया है जेफ बेजोस।
आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न निर्देशों के उल्लंघन को लेकर जिस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर निकेता खाकीमोव पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में जितने साल का प्रतिबंध लगाया, 5 साल। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में जिस राज्य के तवांग में मोनप्पा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड। जिस राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को राजप के चिकित्साएं और प्रौद्योगिकी कॉलेज में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा, उड़ीसा। जिस फिल्म अभिनेता ने खराब समस्याओं को हवाला देते हुए राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है, रजनीकांत। जिस देश के जाने माने डिजाइनर पियर कॉर्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया, फ्रांस। वह देश जिसके तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, न्यूजीलैंड। 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे जिस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया, लिखिन नंदी। हाल ही में जिस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सुधीवीर को प्रतिष्ठित किया है, म्यांमार। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है, गुजरात। जो टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है, न्यूजीलैंड। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल में जितने वर्ष तक बढ़ा दिया है, 1 वर्ष। केंद्र सरकार ने एफएसपा के तहत जिस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, नागालैंड। जिस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील करने वाला विधेयक को पास कर दिया है, असम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, भूटान। जिस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है, विदेश मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है, आकाश मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के जिस शहर में एम्स की आधारशिला रखी, राजकोट। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु जितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है, 4573 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर जो एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जोग सॉनसोन। हाल ही में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है, दिल्ली। हाल ही में सुगाता कुमारी का निधन हो गया, वह जिस क्षेत्र से संबंधित थे, कवि। जिस राज्य में जाति को शिष्टकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उत्तर प्रदेश।
जिस देश के लिए 19 टेस्ट में 6 शतक जड़ने वाले जॉन एफ रीड का निधन हो गया। न्यूजीलैंड। जिस राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के लिए एक बिल पेश किया है। असम। आईसीसी ने जिस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है, विराट कोहली। आईसीसी ने जिस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है, महेंद्र सिंह धोनी। जिस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में जिस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, सुनील कोठारी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है, 2026 तक। जिस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, गुजरात। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। जिस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, मध्य प्रदेश। पद्मश्री से सम्मानित जिस नृत्य इतिहासकार का दिल्ली के एक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया, सुनील कोठारी। हाल ही में जिस देश में आपराधिक मामलों के मद्देनजर निर्धारित आयु वर्ग में बदलाव किया गया है, चीन। हाल ही में जिस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने जिस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है, वियतनाम। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की वैधता को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, 31 मार्च 2021 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मारक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 27 जनवरी को। मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु जिस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है, श्रम शक्ति। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, महाराष्ट्र। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों से हटाने के लिए स्क्रैप नीति को जिस तारीख से लागू करने की घोषणा की है, 1 अप्रैल 2022। हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में जो जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए, मार्केलो रेबेलो डी सूजा। जॉर्ज वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जिस स्थान पर रखा गया है, 7वें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 7.3%। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है,
अजित विनायक गुप्ते। वह देश जिसने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है। भारत। कोरोना महामारी से निपटने में आलोचना के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री गुसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, इटली। वह देश जिसने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है, भारत। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में जिस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है, शुभदर्शनी त्रिपाठी। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है, राजस्थान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में जिस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक पहचान प्राप्त किया है, पाकिस्तान। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, 11%। स्पेन। और जिस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, फ्रांस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है, 40। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने जिस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है, तारक शाह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 11.5%। जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, शिंजो आबे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को जिस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, मणिपुर हाईकोर्ट। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, प्रशांत डोरा। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। वह देश जिसने UN की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है, इजराइल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को जितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, 5 साल। जिस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, उत्तर प्रदेश। जिसने हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रमशक्ति को लॉन्च किया है, अर्जुन मुंडा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए जितने बच्चों को चयनित किया गया है, 32। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के जिस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है, कुमार संगकारा। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल जिस दिन को मनाया जाता है, 24 जनवरी। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने जिसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, संदीप अग्रवाल। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में जितने प्रतिशत की दर बढ़ी है, 2.3%। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जिस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, दुष्यंत दवे।
प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली जितने रेलगाड़ियों को रवाना किया है। 8। जिस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। ब्रिटेन। पद्म विभूषण से सम्मानित जिस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, गुलाम मुश्ताफ खान। अमेरिका के भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक जिसे नियुक्त किया गया, माला अडिगा। जिस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है, इंग्लैंड। जिस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है, सौरभ चौधरी। भारत का जिस खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है, टी नटराजन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और जिस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है, उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, 850 मेगावाट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान जिस देश को प्राप्त हुआ है, भारत। जिस देश ने नई हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, चीन। जिस देश के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के जिस देश के लिए राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया है, युगांडा। हाल ही में श्रीलंका के जिस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लसिथ मलिंगा। हाल ही में जिस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर दिया है, चीन। जिस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने जिस खिलाड़ी के टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, संजू सैमसन। वह फुटबॉलर जिसने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकॉन को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है, उत्तराखंड। अडानी समूह ने हाल ही में जितने हवाई अड्डे के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपथ प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, 3। वह राज्य सरकार जिसने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है, गुजरात। जिस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है, हावड़ा कालका मेल। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 27 जनवरी को, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्र भान कासेबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय
कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु जिस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है, श्रम शक्ति। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, महाराष्ट्र। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को जिस तारीख से लागू करने की घोषणा की है, 1 अप्रैल 2022। हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में जो जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, मार्केलो रेबेलो डी सूजा। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जिस स्थान पर रखा गया है, 7वें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 7.3%। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत से नियुक्त किया गया है, अजित विनायक गुप्ते। वह देश जिसने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद की घोषणा की है, भारत। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचनाओं के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री गुसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, इटली। वह देश जिसने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता एवं ऊर्जा सहायता को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है, भारत। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में जिस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है, शुभदर्शनी त्रिपाठी। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है, राजस्थान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड की जिस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार किया है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक पहचान प्राप्त किया, पाकिस्तान। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 11%। स्पेन और जिस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, फ्रांस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जितने व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है, 40। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 24 जनवरी। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने जिस भारतीय वंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है, तारक शाह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान अगर अपन 5%। जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा प्रदेश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, शिंजो आबे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को जिस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, मणिपुर हाईकोर्ट। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, प्रशांत डोरा। वह देश जिसने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है, इजराइल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को जितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, 5 साल। जिस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, उत्तर प्रदेश। जिसने हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को लॉन्च किया है, अर्जुन मुंडा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए जितने बच्चे को चयनित किया है, 32। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश। इंडियन प्रीमियर लीग
की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के जिस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? कुमार संगकारा। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिन को मनाया जाता है? 24 जनवरी। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने जिसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? संदीप अग्रवाल। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में जितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? 2.3%। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जिस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? दुष्यंत दवे। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली जितने रेलगाड़ियों को रवाना किया है? 8। जिस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? ब्रिटेन। पद्म विभूषण से सम्मानित जिस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? गुलाम मुस्तफा खान। अमेरिका के भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है? माला अलीगा। जिस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है? इंग्लैंड। जिस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रेस में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? सौरभ चौधरी। भारत का जिस खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? टी नटराजन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और जिस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दी है? उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? 850 मेगावाट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान जिस देश को प्राप्त हुआ है? भारत। जिस देश ने नई हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? चीन। जिस देश के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के लिए देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? युगांडा। हाल ही में श्रीलंका के जिस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? लसिथ मलिंगा। हाल ही में जिस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोपियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? चीन। जिस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने जिस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? संजू सैमसन। वह फुटबॉलर जिसने 760 गोल दागकर जोसेफ विकास को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। अडानी समूह ने हाल ही में जिसने हवाई अड्डे के विकास संचालन और प्रबंध के लिए भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 3। वह राज्य सरकार जिसने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? गुजरात। जिस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? हावड़ा कालका मेल। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ रुपए। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबरागरे। जिस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूज गुंज में
एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? सुशांत सिंह राजपूत। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा जिस संस्थान ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समिति पद पर हस्ताक्षर किए हैं? DRDO। जिस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए 3.7 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? मलेशिया। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जिस देश दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। फिलिस्तीन ने जितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? 14 साल। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले जिस मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला लिया है? हावड़ा कालका मेल ट्रेन। खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर जिस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आयुष मंत्रालय। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर यह रखने की घोषणा की है? कमलगम फ्रूट। भारत ने सबसे पहले जिस पड़ोसी देश को 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? भूटान। वह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को जो सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऋषभ पंत। जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो बन जाएगी? भावना कांत। जिस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? केरल। भारत और जिस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद जिस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? रूस। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम ने भारतीय मूल के जिसको व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डेप्यूटी डायरेक्टर नामित किया है? समीरा फाजिली। आधार कैंसर संस्थान के जिस अध्यक्षता का 19 जनवरी 2021 को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? डॉक्टर बी शांता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। जिस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? ब्रिटेन। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? 20%। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को जितने हावर क्रेन की आपूर्ति की है? 2। हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? अमेरिका। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में जिस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? जोसेफ बिकॉन। जिस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 में मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? जापान। जिस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जो राज्य तीसरा राज्य बन गया है? तेलंगाना। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? महाराष्ट्र स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक।
अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है, विलियम बर्नस। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में जितने प्रतिशत महिलाएं हैं, 10.3%। भारत सरकार ने जिस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है, पुर्तगाल। फिच रेटिंग्स में ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के में जिस देश की आर्थिक वृद्धि दर में जितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान लग जाता है, 11%। जिस देश ने चीन को झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, अमेरिका। RBI ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक AG पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, 2 करोड़ रुपए। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है, क्यूबा। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी। टाइटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा? मॉस्को। गुजरात सरकार ने जिस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है, नई पर्यटन नीति। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।